डोंट्स क्या क्या भैया नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो हम लोग किए हैं उसका विपरीत जो होगा, उसका अपोजिट जो होगा वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या, देखिए, डोंट फॉरगेट टू क्लोज द डोर आफ्टर वाइल यू इंटरिंग द इंटरव्यू हॉल। जब भी आप लोग इंटरव्यू हॉल में घुसेंगे ना, तो डोर को, दरवाजे को बंद करना ना भूलें, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ये सब एक वेल मैनर को दर्शाता है ना। काफ़ी कॉमन चीज़ है भाई ये सब, या उनके बहन, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट टू सीक परमिशन बिफोर कमिंग इन। इंटर करने से पहले मैं कम इन, स्कूल में पूछते थे ना, क्यों पूछते थे, एक तरीका है ना, एक व्यवहार है ना, ये मैनर है, ये मैं कम इन, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप लोग मतलब पूछें, फिर मैं आई कम इन प्लीज़, या मैं आई कम इन, या प्लीज़ भी आप लोग बोल सकते हैं, या मैं आई कम इन बोल सकते हैं, ठीक है। अब डोंट फॉरगेट टाइमली सिचुएशन व्हेन यू हैव रीच्ड नियर द टेबल ऑफ द सिलेक्टर्स, ग्रीट देम अप्रोप्रिएटली। बोलने के लिए जब आपको बोला जाए कि हाँ ठीक है, यू मे कम इन या कम इन, और जब आप आएंगे और जब आपका जो चेयर रहेगा ना, जहाँ पे आपको बैठना होगा, जिस चेयर पे, और जो उनका टेबल वगैरह होगा, अगर आप चेयर के पास एक्चुअली पहुँच गए हैं, ठीक है, आपको चेयर के पास ही जाकर रुक जाना है, बैठने का, उनके बोलने तक इंतजार करना है कि हाँ भैया आप बैठ सकते हैं, या प्लीज़ सिट डाउन, इस तरीके से अगर बोलेंगे ना, या सिट डाउन या प्लीज सिट डाउन, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तब तक आपको खड़े रहना है, उनके आदेश का इंतजार करना है कि हाँ, मतलब उनके बोलने का इंतजार करना है कि हाँ ठीक है आप बैठ सकते हैं या सिट डाउन, ठीक है। तो उस टाइम जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे ना, तब आपको उन्हें ग्रीट करना स्टार्ट करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। अब डोंट सिट डाउन और योर, मतलब खुद से नहीं बैठना है भैया, उनके इंस्ट्रक्शन का, उनके आदेश का, उनके अनुमति का इंतजार करना है, तब जाकर बैठना है। और बैठने के बाद क्या बोलना है, थैंक यू सर, है ना, कि आपने मुझे बैठने के लिए मतलब बोले, तो इस बात से थैंक यू सर, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना कि आपने मुझे बैठने के लिए बोला, हम आपको बस बता रहे हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सर, बैठने के लिए बोला जाए, सिट डाउन, थैंक यू सर, है ना। अब डोंट स्टार्ट योर ओन, खुद से स्टार्ट नहीं करना है इंट्रोडक्शन वगैरह, सिंपल सा बात है, काफ़ी इजी है। इनिशिएट, लेट देम इनिशिएट द प्रोसीडिंग। अब इनिशिएट कौन करेंगे भैया प्रोसीडिंग, चेयरमैन सर, ठीक है। डोंट स्पीक टू फास्ट, बहुत ही तेज नहीं बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, ठीक है। लेट एवरी वर्ड यू स्पीक बी क्लियर एंड ऑडिबल टू दी मेंबर्स। ऐसा बोलना है कि हाँ क्लियर हो, उच्चारण वगैरह सही हो, क्लियर हो, सही तरीके से आप बोल पा रहे हो, और ऑडिबल हो, बोलने का मतलब इंटरव्यू के जो पैनल मेंबर्स हैं उन तक आपका आवाज़ जो है वो पहुंच रहा हो, ठीक है। अब दूसरा, डोंट हैव आर्टिफिशियल और एक्सेसिव गेस्टिकुलेशन। बोलने का मतलब आर्टिफिशियल जो एक्सेसिव हो गया ना, मतलब या इससे वैसे ये सब जो है वो नहीं करना है, कि आप मतलब दिखाने की कोशिश करने कि हाँ कितना ज़्यादा ये मैंने उस वर्षों मतलब इस तरह, नहीं, सिंपल रहना है। मतलब सिंपल सा बात क्या है पता है क्या, अगर आपके पास सवाल का जवाब मौजूद है, या अगर आपको सवाल का जवाब आता है, तो बिना जेस्चर के भी, जो हैंड जेस्चर्स वगैरह हो गया ना, या जो भी मतलब ऐसे वैसे, इसके अलावा भी, मतलब इसके बिना भी, इसका इस्तेमाल किए बिना भी आप लोग उत्तर को, जवाब को, आंसर को दे सकते हैं, और भली भांति दे सकते हैं, सही से दे सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात, ट्राई टू बी एज नॉर्मल एंड रिलैक्स एज पॉसिबल। आप लोग नॉर्मल होने का, रिलैक्स होने का पॉसिबल करें, ट्राई करना है। यहाँ पे देखिए ट्राई है, यू हैव टू भी नहीं बोला गया, ट्राई, देखिए ट्राई तो करना पड़ेगा ना, कोशिश तो करना पड़ेगा ना, क्या। अच्छा, डोंट बी इमोशनल ऑन एनी पार्टिकुलर पॉइंट जस्ट टू विन द फेवर ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड। इमोशनल बोलने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे कोई ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चन कर लिया जाए कि मान लेते हैं कि आपके बैंक में एक रोते हुए व्यक्ति आ गए, जिनका कहना है कि हाँ मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आवश्यकता है ज़रूर, मतलब अभी फटाक से ज़रूरत है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी बीवी का ऐसा हो गया है, मेरे माता पिता का ऐसा हो गया है, समथिंग इस तरीके से। तो इतना ज़्यादा आपको उसमें इमोशनल फूल नहीं बनना है। एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली इमोशन को पता है कि आपको इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं दिखाना है, देवता टाइप का, इतना बड़ा आप एकदम महान व्यक्ति हैं, मानुष है एकदम, मतलब इतना ज़्यादा आप सेंसिटिव हैं कि आप तुरंत मतलब उसके लिए होता है ना कि हाँ आप उसके दुख में मतलब शामिल हो जाएं, वो आपको एक्चुअली ठग ले, है ना। इस चीज़ के वजह से आपको उतना इमोशनल नहीं दिखाना है, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ अगर आप दिखाएंगे कि हाँ किसी के प्रति आपका कैसा व्यवहार है, कितना आप लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों के जनजीवन का आप कितना सम्मान करते हैं, कितना वैल्यू करते हैं, कितना आप उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उनके परेशानियों में आप कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप खुद चाहते हैं कि हाँ उनके प्रॉब्लम को हम खुद सॉल्व कर दें, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि आपके पास खुद का पैसा है, तो आप मतलब उसको अगर पैसा अकाउंट में नहीं है तो कोई बात नहीं, हम खुद अपने पॉकेट से दे दें। ये सब एक्चुअली पता है क्या, हर केस में अच्छा नहीं है। एक्चुअली दिखाता है कि हाँ भैया कितने आप इमोशनल फूल हैं, क्यों पता है क्या, एक्टर्स का दुनिया में कमी नहीं है ना। एक्टर्स बोलने का मतलब नौटंकी करने वाले लोग, हो सकता है कि वो लोग रियल ना हो, फेक हो, या हो सकता है कि वो लोग जो आपके सामने बता रहे हो, जो आपका कहानी सुना रहे हैं, जो आपको परेशानी बता रहे हैं कि हाँ जिस परेशानी की वजह से उन्हें आवश्यकता है पैसों का, है ना, दे आर इन नीड ऑफ मनी, ठीक है ना, वॉट एवर अमाउंट, वो मतलब रियल हो ऐसा, है ना। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि आपको अपने अथॉरिटी को समझते हुए, अपने पोस्ट को समझते हुए, अपने प्रोसेस को समझते हुए, अपने
रूल्स को समझते हुए ही किसी भी तरीके का सिचुएशन जो है उसे 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 डील करता है, उसे टैकल करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको है ना इमोशनल मतलब होकर ज़्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है। इससे आपको लगेगा कि हाँ आप मतलब उनके फेवर में, आपके फेवर में काम करेगा, लेकिन नहीं, उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डोंट इंटरप्ट द सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स बोलने का मतलब ये एक्चुअली गलत है। इंटरव्यूअर्स, अगर इंटरव्यूअर कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें इंटरप्ट ना करें, उन्हें पहले बोलने दें, तब जाकर अपना बात बोलें। लेट द चेयरमैन और द मेंबर कंप्लीट हिज क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन को पहले पूरा होने दें, तब जाकर आप बोलें, ठीक है ना। या अगर आपको कोई डाउट भी है कि सर आप प्लीज़ जो भी बोल रहे हैं उसे दोबारा बोलें, या प्लीज़ पार्डन सर, है ना, या सर प्लीज़ पार्डन, तो पहले उन्हें बोलने दें, फिर जाकर उन्हें बोले कि हाँ सर प्लीज़ पार्डन, है ना, इस तरीके से। ओनली आफ्टर ही हैज़ फिनिश्ड स्पीकिंग, इन केस यू हैव नॉट फॉलोड और यू मे रिक्वेस्ट हिम टू रिपीट, ठीक है, वही मैंने बोला। डोंट इंटर इनटू एनी आर्गूमेंट्स विद चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड, मतलब कि जो भी इंटरव्यू पैनल बोर्ड हो गया या इंटरव्यू पैनल मेंबर्स हो गए, उनसे आर्ग्यूमेंट में बहस वगैरह नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, सिंपल है। अरे भैया वो उनके वजह से अगर आपको स्कोर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, आप ज़बरदस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेंगे, है ना, या क्यों मारेंगे, क्या सही है। अच्छा, डोंट ट्राई टू अवॉइड क्वेश्चंस, क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश नहीं करें, सुने, चीज़ों को समझे, तब जाकर रिप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, इफ कंजिक्यूटिवली टू और मोर मेंबर्स पुट देयर क्वेश्चंस, रिप्लाई टू ईच वन इन द सेम ऑर्डर। जैसे मतलब आपको जो क्वेश्चन अगर दागा गया, बोलते हैं ना कि हाँ भैया क्वेश्चन अगर दागा गया, आप पे सवाल किया गया, तो उसी ऑर्डर में आपको आंसर देना है। इसके लिए मतलब मैंने आपको ऑलरेडी भी पहले थोड़ी देर पहले बता दिया है ना। अब दूसरा बात, इस बीच आपको क्या हो सकता है, ये भी आपको चेक किया जा सकता है आपके अलर्टनेस को, कि हाँ आप कितने ज़्यादा अलर्ट हैं, कि हाँ हम जो पहले बात कर रहे थे या आप जो पहले बता रहे थे, आप उस चीज़ को भूले तो नहीं है, आपका मेमोरी वगैरह थोड़ा सा सही है कि नहीं, है ना। मैनेजर वगैरह के लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से आपको थोड़ा सा इस तरीके से चेक किया जाएगा कि अचानक से कोई आपसे सवाल कर रहा है, आप उनको जवाब दे रहे हैं, अचानक से आपसे कोई अदर मेंबर जो है वो सवाल मतलब आप पे उठा दे या सवाल मतलब कर ले, ठीक है। तो आप जो जिसका आप पहले जवाब दे रहे थे उनका सवाल को छोड़ के, उनके जवाब को छोड़ के आपको इनको भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब वो फिर से अचानक से पूछ लेंगे या पूछ लेंगी कि जी आप कुछ बोल रहे थे, आपको फिर से बताना पड़ेगा कि हाँ हम क्या बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा, डोंट गिव इवेसिव और कंफ्यूजिंग आंसर, एक ऐसा कंफ्यूजिंग आंसर नहीं दीजिए जिसके बारे में आप खुद भी सही तरीके से जानकार नहीं हो। बोलने का तो सिंपल से क्या है, घुमाने की कोशिश नहीं कीजिए, जो पता है वो बताइए, जो नहीं पता है सॉरी सर आई डोंट नो, बस बात करता हूँ। अच्छा, इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं है तो मत बताइए, बी फ्रैंक एंड पोलाइटली से सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ सच अ थिंग, और आई एम सॉरी आई डोंट नो, और एक्सक्यूज मी सर, ठीक है मुझे इस बात का जानकारी नहीं है, मैं अवेयर नहीं हूँ, बस इतना सिंपल है। अच्छा, डोंट फिडल अराउंड विथ योर बटन्स, योर हेयर और एनीथिंग एल्स, इट शोज योर नर्वसनेस। बोलने का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे कभी बैठे बैठे भी लोग क्या करते हैं ना कि हाँ हैंड का जो बटन हो गया ना, हैंड का मतलब ये या जो मतलब इस तरीके से मतलब है ना, ये सब बटन वगैरह इस तरीके से एक्चुअली बटन वगैरह से, या ऐसे ऐसे भी कुछ लोगों का करने का आदत होता है ना, या पैर वगैरह लोग मतलब हिलाने लगते हैं जब वो नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को मैंने क्या बोला कि आप लोग 30 मिनट्स अगर मिरर के सामने बैठेंगे, या 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जैसा समय आप लोग देना पसंद करेंगे, ठीक है, उसके अनुसार, तो उससे आप लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप लोग अपने आप को जज कर पाएंगे, अपने मूवमेंट को जज कर पाएंगे कि हाँ भैया कैसा आपका मूवमेंट है ना, कितना देर में आप मतलब परेशान हो जाते हैं, आपका पैर थरथराने लगता है, पैर कांप रहा है, पैर हिल रहा है, हाथ इधर उधर डोल रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है ना। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा बात, हाँ, डोंट चेंज योर स्टैंड, बी कंसिस्टेंट इन द लाइन ऑफ आर्गूमेंट यू हैव चूजन, डू नॉट गिव सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर। बोलने का बात क्या है ना कि अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा बात है जिस पर अगर आपका कोई स्टैंड है, कोई ओपिनियन है, तो हाँ आप उस पर कायम रहें, लेकिन आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में नहीं, देखिए ये जो बोला ना कि इन द लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बोलने की कोशिश करना है, बताने की कोशिश करना है, ठीक है ना, लेकिन आर्ग्यूमेंट का उसे रूप नहीं देना है। दूसरी बात, यहाँ पे पता है क्या, आपको सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि खुद से आप जो बोल रहे हैं उस बात को जो खारिज कर दे, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी आंसर नहीं देना है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं या बहुत ज़्यादा आप वर्कहोलिक हैं, लेकिन एक तरफ आप ये बताएं कि आप थोड़ा सा लेजी हैं, तो कैसा वर्कहोलिक हो गया, जो भैया लेजी है ना, ठीक है, ये आपको बताता है। दूसरी बात, आप सिचुएशन से बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, और आप एक तरफ बताएं कि आप बहुत डेडिकेशन है आप में, आप बहुत एम्बिशियस हैं। ये कैसा एम्बिशियस पर्सन है भैया जो सिचुएशन से हार मान जाता है, या ये कैसा डेडिकेशन है जो तुरंत हार मान जाता है, गिव अप कर देता है ना, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना ये, इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए, डोंट रेडिली एग्री विथ एवरीथिंग
The interviewer says, if you have valid arguments to support your point of view, in case of disagreement, be polite and say, I beg to differ, sir, and try to convince him of your own व्यू पॉइंट। देखिए, अगर मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपका अपना व्यू पॉइंट है, ठीक है ना, तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको उस बात पे फर्म रहना है, स्टैंड लेना है, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर मान लेते हैं कि जो पैनल मेंबर हो गए या जो अगर चेयरमैन सर हो गए या कोई भी पैनल मेंबर हो गए, ठीक है, अगर वो उस बात से सहमति मतलब नहीं दिखा रहे हैं उस बात में, है ना, डिसएग्री कर रहे हैं उस बात से, ठीक है ना, तो आपको पोलाइटली क्या बोलना है कि सॉरी सर, आई बेग टू डिफर, या मतलब सॉरी सर, है ना, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा इस पे ये मतलब विचार है, या इस पे मेरा ये राय है, ये ओपिनियन है, ठीक है ना। एंड ट्राई टू कन्विंस, अगर आपका जो विचार है, जो ओपिनियन है, अगर आपको लगता है कि वो सच में सच है, ये सच में सही है, सच में वैलिड है, सच में कह सकते हैं कि हाँ पूरा का पूरा एकदम बहुत ही सही है, मतलब चीज़ों को देखते हुए, है ना, सारे पहलुओं को देखते हुए, बोलने का मतलब हेड एंड टेल को देखते हुए, है ना, मतलब कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर, मतलब एक साइड में ऐसा होता है ना, तो इन सब चीज़ों को, सारे चीज़ों को देखते हुए कि हाँ अगला साइड भी भैया ग्रीनर है कि नहीं है, या सुखार आया हुआ है, सब कुछ को देखते हुए, सारे पहलुओं को देखते हुए आपको फिर अपने पॉइंट को ऐसा बताना होगा जिससे आप उन्हें कन्विंस कर सके। बट नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बोलिए सॉरी सर, है ना, मतलब इस तरीके से, मतलब अगर बोल सकते हैं तो, या अगर नहीं बोल सकते हैं तो ऐसा कोई ओपिनियन अपना बताइए ही नहीं जिसमें आप खुद फंस जाएं। क्या, चलिए आगे देखते हैं। डोंट ट्राई टू गेन फेवर ऑफ द चेयरमैन और एनी ऑफ द मेंबर्स बाय गिविंग अ बाइस्ड ओपिनियन विच यू थिंक माइट प्लीज हिम, दिस विल नॉट शो योर मैच्योरिटी और इंटेग्रिटी। देखिए, ये आपके समझदारी को, आपके प्रैक्टिकलिटी को, आपके सेंसिबिलिटी को नहीं दर्शाएगा, नहीं दिखाएगा। जब आप चेयरमैन को खुश करने के लिए या चेयरमैन सर को खुश करने के लिए, है ना, या किसी भी अदर पैनल मेंबर को खुश करने के लिए आप कोई भी बाइस्ड ओपिनियन अपना बता देते हैं, ठीक है ना, इससे आपको लगेगा कि हाँ आप उनको खुश कर देंगे। नहीं, जो चीज़ है सही में अगर सच है, सही है, चीज़ों के संविधान के अनुसार है या सही है, अगर उसके अनुसार बताइए। देखिए, पहली बात, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, सुने ना कि हाँ यू कांट प्लीज एवरीवन। तो जब आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, तो क्या उस हर किसी में चेयरमैन सर या पैनल मेंबर्स नहीं आ गए? वो भी हर किसी का पार्ट है ना, वो भी हर किसी के लिस्ट में शामिल है ना जी, ठीक है ना। तो क्यों सबको खुश करना? आपका जो काम है वो कीजिए। आप जिस चीज़ों को सही मान रहे हैं वो मानिए, लेकिन सही मानने का मतलब क्या है कि वहाँ पर अपने विचारधारा को पूरी तरीके से वहाँ दिखा देना है? नहीं। उस पर अड़ जाना है? नहीं। पोलाइटली बोलना है ना, पोलाइटली बोलना है, उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ों को बताना है, ठीक है। अब दूसरा बात, अच्छा हाँ, अगर मान लेते हैं कि आप किसी चीज़ पे अड़ जाएंगे और बाइस्ड ओपिनियन मान लेते हैं कि, अगर मान लेते हैं कि इनके साथ बाइस्ड ओपिनियन दे देते हैं, ठीक है ना, अगर आप लोग भाई अगर ऐसा बोलेंगे तो सर तो खुश हो जाएंगे, ज़्यादा नंबर दे देंगे। अभी बोल देंगे कि काम करो बाबू, अपना क्या बोलते हैं, पैक करो अपना बैग वगैरह, डायरेक्ट तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा कल से, तुम डायरेक्ट आ जाओ यहाँ, ठीक है ना, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज जो है यहाँ, मतलब आ जाओ फटाक से, और बस हो गया तुम्हारा झिंगा लाला हो। ऐसा नहीं होगा। बाइस्ड ओपिनियन की वजह से आप लोग बेचारे फंस जाएंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ नहीं देना है कि हाँ आप लोगों को ज़बरदस्ती खुश करने के चक्कर में लगे पड़े, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इंटरव्यू इसका भी नाम नहीं है। अच्छा, डोंट इंटर इनटू एनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, नेवर ट्राई टू गेन द फेवर ऑफ द इंटरव्यूअर्स बाय स्पीकिंग अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ एनी पार्टिकुलर कम्युनिटी। कम्युनिटी बोलने का मतलब जो धन वगैरह के लोग होते हैं ना, समुदाय, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था मेरा हिंदी काफ़ी ख़राब है ना, मैं इंग्लिश ज़्यादा बोलता हूँ। तो कम्युनिटी का मतलब समुदाय, ठीक है। और जो भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गया, जैसे कि जो भी राजनीतिक, पॉलिटिकल बोलने का मतलब राजनीति या राजनीतिक होता है, राजनीतिक या राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी कंट्रोवर्सी हो गया, ठीक है, उसमें पढ़ना नहीं है ना। और किसी भी तरीके का ऐसा आपको कोई ओपिनियन नहीं देना है जिसमें आप किसी भी एक समुदाय को लेकर कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। इन सब तरीके का अगर आपका टॉपिक डिस्कशन होता है, वहाँ पर अगर बात उठता है, फटाक से दम बैक हो जाना है, बोलना है सॉरी सर, काम चल जाएगा भाई। सॉरी सर आप बोले ना, सॉरी सर से तो बहुत कुछ हो जाता है। क्या, सॉरी अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड है। अगर आपको किसी को प्लीज़ करना है तो प्लीज़ करिएगा, सॉरी बोलिए, वो अपने आप प्लीज़ हो जाएगा, बात खत्म। अब दूसरी बात, वाइल आर्ग्यूइंग अ पॉइंट, अगर आप किसी पॉइंट की वजह से आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ठीक है, सही तरीके से, मतलब एक बढ़िया बहस, मतलब एक बढ़िया एकदम, मतलब बढ़िया माहौल में बहस चल रहा है ना, मतलब कैसे, ऐसा नहीं कि हाँ आप अर्नब गोस्वामी वगैरह टाइप को बहस कर रहे हैं। सांसद टीवी देखे हैं, सांसद टीवी वगैरह यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पहले बोला जाता था राज्यसभा टीवी देखने के लिए, अभी बोला जाता है सांसद टीवी देखने, ठीक है ना। तो उसमें जिस तरीके से बात चलता है, या आप दूरदर्शन टीवी देखे होंगे, दूरदर्शन पे जिस तरीके से जो एंकर वगैरह हो गए, जो न्यूज़ वगैरह कैसे वो प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, है ना, समाचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको
वहाँ पे मतलब बात करना चाहिए, बोलने का लहजा होना चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए उस तरीके से। एकदम शांत स्वभाव वाला व्यक्ति एकदम आराम से आके बोल रहा है, न्यूज़ को पढ़ रहा है, उस तरीके से आपको वहाँ बात करना होगा या अपने पॉइंट को भी रखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ चिल्ला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये सब नहीं, वो सब बकवास नहीं करना है भाई, और वो सब बकवास सही भी नहीं है, ठीक है ना। डोंट गिव अप अनटिल द टॉपिक इज चेंज्ड बाय द इंटरव्यूअर। अगर इंटरव्यूअर के द्वारा टॉपिक खुद से चेंज ना किया जाए तब तक गिव अप नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉरी ना बोलें, आप सॉरी बोल सकते हैं। अगर आप उस टॉपिक में ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस टॉपिक में अगर आप कुछ बोल देंगे तो वो विवादित बयान हो जाएगा, बोलने का मतलब वो जो आर्गूमेंट है वो थोड़ा सा विवादित हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल मतलब विवाद है ना। तो फिर वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है ना। आपको वहाँ पे सॉरी बोलने से थोड़ी को रोका है क्या। अब दूसरी बात, डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू कॉम्प्लीमेंट द इंटरव्यूअर। अगर मान लेते हैं कि इंटरव्यूअर के द्वारा भी अगर कोई ऐसा पॉइंट बोला जाता है तो आप ही उन्हें बोलिए कि सर आई रियली एडमायर योर थॉट, या एडमायर योर पॉइंट, या आई लाइक योर पॉइंट, है ना, या थैंक यू सर, मतलब कि बिकॉज ऑफ यू मुझे आज इस पॉइंट को जानने का मौका मिला, या मुझे ये सीखने को मौका मिला। इस तरीके से आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, आपका जो भी इंटरेक्शन होगा ना इंटरव्यूअर से, या इंटरव्यूअर के जो भी पैनल मेंबर्स होंगे, उनसे हो सकता है कि 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 मिनट में आपको शायद कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए ना, जो शायद आप अगर वहाँ नहीं जाते तो नहीं सीख पाते, नहीं जान पाते, आपको पता नहीं चल पाता। तो कॉम्प्लीमेंट देना तो बनता है ना क्या। अब दूसरी बात, इंटरव्यू के बाद क्या करना है, मतलब कि आफ्टर द इंटरव्यू डोंट, मतलब कि क्या ऐसा है जो इंटरव्यू के बाद नहीं करना है। वाइल लिविंग द रूम, मतलब कि रूम को छोड़ते वक्त, रूम से बाहर निकलते वक्त, डोंट टर्न बैक टू लुक एट द मेंबर्स। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप उठ गए, उठने के बाद आपने मतलब उठते हुए या तो उठने के बाद अगर आपने थैंक यू बोला, टॉफ़ी वगैरह अगर आपको ऑफर किया गया तो अगर आप टॉफ़ी वगैरह ले लिए, उसके बाद आपको भैया क्या करना है, वापस मतलब घूम के चलते जाना है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम जाते जाते ऐसे देख लिए कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं, हमको देख के हंस रहे हैं कि नहीं, या पीछे वो आपस में कुछ अपना बात कर रहे हैं कि नहीं, है ना, ये सब नहीं करना है। चलते जाना है, क्या करना है, चलते जाना है, ठीक है। अरे भैया सिंपल सा बात है, जिंदगी जब आगे जा रहा है तो हमें आगे चलना है ना, पीछे क्यों मुड़ना, पीछे क्यों देखना, बात खत्म, ठीक है। डोंट फॉरगेट योर मैनर ऑफ लिविंग द हॉल बिकॉज इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द इंटरव्यूअर बोर्ड, या इंटरव्यू बोर्ड, जो भी इंटरव्यू का बोर्ड हो गया ना, जो भी पैनल मेंबर्स वहाँ पे हैं, इंटरव्यूअर्स हैं, ठीक है ना, वो आपको जाते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते समय, गेट खोलते समय, गेट को बंद करते समय ऑब्जर्व करेंगे कि आप कैसे चल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पैर को घसीट के चल रहे हैं, पैर से आपका जो होता है ना कि हाँ मतलब कि चलते समय आपका जो साउंड वगैरह कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, होता है ना कि हाँ रगड़ के कुछ लोगों को चलने का आदत होता है, कुछ लोगों का जूता वगैरह अगर आपका ऐसा होगा कि हाँ वो खटखट टक टक करे, तो कोशिश करें कि भैया वैसा अवॉइड करें। आपका जो सोल होना चाहिए वो सही होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ जो आवाज़ नहीं करे, ठीक है ना। होता क्या है ना कि कुछ फर्श वगैरह पे कुछ ऐसे होते हैं, मतलब क्या उसे बोलते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि लकड़ी वगैरह का हो गया, वुडन फ्लोर्स वगैरह या समथिंग, कुछ टाइल्स फ्लोर्स वगैरह या समथिंग, है ना, उस पर कई बार कुछ ऐसा शू वगैरह का होता है, लोअर पार्ट या लोअर सोल, जो थोड़ा सा आवाज़ करता है ना, तो वैसा नहीं करना है। और पैर रगड़ के नहीं चलना है ना, पैर से साउंड कोशिश करना है कि नहीं बनाए, अरे आराम से चलना है, एकदम स्मार्ट बन के, क्या। अब हाँ वापस मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। और मैनर के साथ चलना है, मैनर के साथ आना है, मैनर के साथ बोलना है ना। क्यों, मैनर जो है ना, अगर आप लोग पूरे इंटरव्यू के दौरान अगर मैनर को अपने पास लेके एकदम हाथ में ऐसा पकड़ के रखेंगे कि हाँ मेरे पास मैनर है, बस वो मैनर आपको मतलब जो है ना, वो ब्रांच में जो आपका होता है ना, वो मतलब वो टेबल उसके उस साइड लेके चला जाएगा, ठीक है। मतलब जो कस्टमर जिस साइड रहते हैं ना, तो उस साइड आपको मतलब लेके चला जाएगा, ठीक है, स्टाफ काउंटर की तरफ, ठीक है। अब डोंट फॉरगेट टू जेंटली क्लोज द डोर, एकदम आराम से प्यार से, एकदम प्यार मोहब्बत से गेट को क्लोज करना है, बंद करना है, ठीक है ना, कि हाँ हम आए थे, बढ़िया से इंटरव्यू वगैरह दिए, आए हैं, चलो एकदम स्मूथली डोर को क्लोज करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ कट से कर दिए, नहीं ऐसा नहीं, अरे आराम से करना है, ठीक है, एकदम धीरे धीरे क्लोज करना है, ठीक है। अब दूसरी बात, आपको इस चीज़ को पहले ही ऑब्जर्व करना है। जब आपसे पहले मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट अगर जाएगा इंटरव्यू देने, तो जाएगा और आएगा भी, जब जो जाएगा वो आएगा, सिंपल सा बात है। कहाँ, रूम में जाएगा तो आएगा ना। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या गेट खोलते समय आवाज़ करता है कि नहीं, कितना, मतलब देखिए इसी को कहते हैं अलर्ट होना, है ना। अचानक से मेरे माइंड में पॉइंट आया, आपको बेल के लिए अलर्ट रहना है कि हाँ भैया बेल अगर बजेगा तो कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, है ना। अलर्ट आपको सोचना होगा, देखना होगा कि हाँ मान लेते हैं कि अगर ये कैंडिडेट एक्स कैंडिडेट अगर आपसे पहले जाने वाले अगर गए हैं, ठीक है ना, या उनसे पहले भी जाने वाले अगर गए हैं, ठीक है, तो वो जो जब जा रहे हैं, गेट जब ओपन कर रहे हैं, गेट जब खोल रहे हैं, तो वो गेट आवाज़ करता है कि नहीं, ठीक है। या मतलब अचानक से वो ऐसा नहीं है कि हाँ हम ऐसे खोलें, थोड़ा सा हट गए, अचानक से बंद हो जाए, होता है ना कि हाँ थोड़ा सा मतलब अचानक से खींच लेता है, मैग्नेटिक डोर टाइप, है ना। तो ऐसा है कि नहीं, इन सब चीज़ों का आपको मतलब ऑब्जर्व कर लेना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना।
काफ़ी ये सब इम्पॉर्टेंट है चीज़, ठीक है। तो ये हमारा आई थिंक सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। तो जी हमारा सेशन जो है वो समाप्त होता है। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा अपने साइड से कि मैं इसे 2 पार्ट या तो कम से कम 3 पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा ये सेशन सच में पसंद आया होगा, सच में लगा होगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया है, डीप में कवर करने की कोशिश किया है, आपका बहुत सारा ऐसा जो डाउट था जो आपको बताते तो मोस्टली लोग हैं, लेकिन उसके ऊपर खुल के कोई बात नहीं करते हैं, डीप में जाके रूट लेवल पे जाके बात नहीं करते हैं। आप सुन रहे हैं, लोगों का देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में जो दुविधा है, जो संदेह है, जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, वो रहता था, है ना, वो मतलब क्लियर नहीं हो पाता था। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा सेशन अगर आपके डाउट को ख़त्म करने में सही साबित हुआ है या आपके डाउट को ख़त्म कर पाया है, तो आप लोग इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ठीक है। आप सभी को आपके इंटरव्यू के लिए ऑल दी बेस्ट। आप लोग अच्छे से जाएं, अच्छे से इंटरव्यू में सफल हो के आएँ, अपना बेस्ट देना है, बाकी जो रेस्ट है वो गॉड पे छोड़ देना है, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।